नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमें एक फॉल देखने मिली और अभी मार्केट जैसा साइडवेज के अंदर ही है। साइडवेज के अंदर जो अपर लेवल है, ठीक है, 22,225 के आसपास से ये फॉल आई है। अभी ये अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट मिला था 21,860, उसके काफ़ी करीब आ चुका है निफ्टी। सो आने वाले सेशन में मेरे को लगता है ये वाला लेवल फिर इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए 21,860 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अगर इसको एक राउंड फिगर कर दे तो 21,850 एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा। इसके नीचे जाने के बाद थोड़ी बहुत हमें और फॉल देखने मिल सकती है। अब दोस्तों एक ट्रेंड लाइन जारी है, ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। अब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जो बन रही है, इसका लेवल 21,838,840 आज के कैंडल पे आ रहा है। थोड़ा अगर नेक्स्ट डे पे जाएंगे तो ये 850 860 आता है, जो कि हमारे ये लेवल है जो आज मैंने बताए हैं, डाउन साइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों 21,850 ब्रीच होने के बाद आने वाले सेशन के अंदर एक बार के लिए 21,580 तक, 580 से 21,600 तक एक बार लेवल ओपन अप हो जाएंगे। अभी अपसाइड के लिए क्या करना है? अपसाइड के लिए अगेन वेट करना होगा। मेरे हिसाब से 21,300 का भी आप वेट करिए। अगर 21,300 निकलता है तो एक फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी ऑन दी अपसाइड। अभी कल हमने एक ब्रेकआउट सून और एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट देखा था और उसमें से उसके ऊपर भी अपडेट लेंगे। और जो साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत कॉशन लेने वाली बात है, वो आज के मार्केट में जैसा आपने देखा होगा कि ब्रॉडर मार्केट जो भी एफएनओ के अंदर अगर हम देखते हैं, गिने चुने 6-8 बड़े शेयर को छोड़ के उनके अंदर कल के सेशन में करेक्शन था, जबकि हमें कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिली थी। तो कल मैंने इस बात का भी जिक्र किया था। और इसके बाद आज के सेशन में हमने क्या देखा कि इवन बड़े वाले जो काउंटर जो होल्ड करके रखे थे वो तो नीचे गए ही, साथ में जो बाकी के एफएनओ काउंटर थे वो भी काफी वीक थे, तो उनमें भी एक फॉल बढ़ गई। अभी दोस्तों आज भी हम कुछ उसी तरीके से एक अपसाइड एक डाउनसाइड के हिसाब से चार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट कैसा है, साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। आज की जो गिरावट है ये पार्टी है निफ्टी के साइडवेज रेंज में ट्रेड करने का। अब मेजर जो ब्रेकडाउन है वो 21,850 पे आना चाहिए निफ्टी के अंदर, जहां पे, अच्छा मेजर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब टेम्पररी ब्रेकडाउन हम समझ सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि एक बार 21,850 तोड़ेगा तो 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 21,200 बनेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड देन 21,000। तो काफी सारे सपोर्ट लेवल हैं बिफोर एक बड़ा ब्रेकडाउन या एक बड़ा स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में हम टर्न आउट होने के लिए। तो अभी लेवल काफी सारे हैं, इसलिए हम साइडवेज की तरह ही देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक फॉल देखने मिली 46,300 के नीचे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे 45,800 तक ये पहुंच सकता है। पिछले इस सेशन में 45,850 तक लगभग पहुंच गया है ये। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन के लिए अब इसका अगेन लो इंपॉर्टेंट है, तो 45,800 अब तोड़ देगा आने वाले सेशन के लिए, तो फर्दर डाउन लेवल खुल सकते हैं जहाँ पे ये 45,500 और 45,300 ये लेवल तक पहुंच सकता है। और अगर किसी भी कारण से डाउ के अंदर गिरावट आती है अभी, तो आज अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे में वहां पे थोड़ी फॉल चल रही है। अच्छा, ऑन द हायर साइड पहले बता दूं, हायर साइड पे ज्यादा कुछ हमें अगर अपसाइड की कोई पोजीशन बनानी हो तो 46,750 के ऊपर ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी करंट कैंडल का हाई है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो फॉल थी इसके अब एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके ऊपर अब निकल रहा है, तो एक स्ट्रेंथ का साइन होगा। तो अपसाइड के लिए करंट कैंडल का हाई बैंक निफ्टी में, जो आज फॉल वाली कैंडल है उसका हाई निकलना इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों डाउ की बात कर रहा था मैं, डाउ के अंदर देखे तो यहाँ पे एक फॉल आ रही है और अपने एक क्रिटिकल लेवल पे है डाउ 38,800 के नीचे अगर ये जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉल दिख सकती है और इससे सेंटिमेंट भी खराब होंगे ओवरऑल। अगर ये जो बड़ी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है, इसका लो
आज होल्ड होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज जीडीपी के उनके डेटा भी आने वाले, रिवाइज़ डेटा। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे 38,500 ये मेजर लेवल है। ये लेवल अगर टूटा 38,500 तो फिर सारे ही वर्ल्ड मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत हमें फिर से एक गिरावट के संकेत देखने मिलेंगे। अभी क्विकली बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं। अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूँ तो ये साइडवेज में है और डॉलर इंडेक्स आज एक अपसाइड मूव दिखा रहा है। ओके, सो डॉलर इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन से। दिस इज द ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला है। अभी यहाँ पे जो है अगेन सिग्नल थोड़े ऐसा लग रहे हैं कि डाउ के अंदर शायद एक फॉल बने, लेकिन ये सिग्नल कभी रिवर्स भी हो सकते हैं। अभी इसीलिए हम निफ्टी पे साइडवेज की तरह ही एक बार अनुमान लगा के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अब बायस जो है वो नेगेटिव या डाउन साइड हो गया है। ब्रेंड साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। एज सच यहाँ पे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट मिलने वाला है, लेकिन अब ये लगभग 1 महीना हो गया है जिसमें ब्रेंड साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। अभी मैंने देखा कि आप सब लोग ने कमेंट में काफ़ी अच्छी टेक्निकल स्टडी की है, उसके ऊपर भी हम व्यू लेंगे। उससे पहले मैं क्विकली आपको स्टॉक बता दूँ और फिर हम जो भी आपने कमेंट किए हैं, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लूँगा, 6-7 कमेंट हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसमें जो आपने चार्ट स्टडी की है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके अंदर आप जो बता रहे हैं, वो एज़ पर दी टेक्निकल एनालिसिस बरोबर है कि नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था मैक्रोटेक डेवलपर। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट सून देख रहे थे, लेकिन इसमें कोई ट्रिगर नहीं आया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट इसमें नहीं मिला। इसके बाद एल एन टी एफ एच, अगर हम बोले एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देख रहे थे हम, राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था और इसका आज हमें ब्रेकडाउन भी देखने मिल गया। अब दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है कि ये जो सारी गिरावट निफ्टी के अंदर बनी है, ये टेम्पररी गिरावट भी हो। इस वजह से कल अगर ये फिर से नीचे जाए 164 का जो ये करंट लो है, इसके नीचे फिर ये जाए, तो ये अगला लेवल अपना साइकोलॉजी के हिसाब से 160 के आसपास रुकना चाहिए। तो वहां पे इसके अंदर आई थिंक ये जो ब्रेकडाउन है वो एक बार के लिए पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी लेवल है एज पर दी टारगेट अगर हम देखेंगे तो थोड़े बड़े आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम निफ्टी साइडवेज के अंदर है, उस हिसाब से साइकोलॉजी के लेवल पे काम करना ज़्यादा सही होगा। तो एल एन टी फाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली जो हमने स्टडी की थी उस हिसाब से एक ब्रेकडाउन आ गया है। यहाँ पे अभी बात करते हैं आने वाले सेशन के अंदर मन्नापुरम फाइनेंस की। ओके, अगेन एक फाइनेंस काउंटर आ रहा है, जैसे एल एन टी फाइनेंस था। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जो प्रीवियस स्विंग लो है वो 169.35 का निकल के आता है। तो 169.3 एक ब्रेकडाउन लेवल होगा। अब ये राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन 169.3 पे मिल जाएगा। तो ये लेवल ब्रीच होते ही मेरे हिसाब से इसके अंदर भी फर्दर एक डाउन मूव दिख सकती है। नेक्स्ट जो काउंटर है, ओके, ये एफएनओ का काउंटर है जिसके अंदर एक ब्रेकडाउन हो रहा है। अगेन एक मैं एफएनओ का ही काउंटर लाया हूँ। कैश का काउंटर 1-2 दिन के लिए अवॉइड करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी साइडवेज बिहेवियर है और थोड़ा सेंटीमेंट वीक हुए हैं, 1-2 दिन इसको हम अवॉइड करेंगे कैश वाले काउंटर को। तो एफएनओ के अंदर और एक आया है मदरसन सुमी। ठीक है, अब इसने आज काफी स्ट्रेंथ दिखाई, मार्केट काफी गिर रहा था, उसके बावजूद भी इसके अंदर एक वॉल्यूम स्पर्ट देखा गया है। वॉल्यूम के अंदर अच्छी खासी स्पाइक है आज, और उसी के साथ ही साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है। आप इसे एज अ रिवर्सल ट्रेड समझ सकते हैं। तो ये एक रिवर्सल चार्ट स्टडी है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 120 के हो जाते हैं, जहाँ पे ये ब्रीच होने के बाद मेरे सबसे इंट्राडे के अंदर ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक की एक जर्नी कर सकते हैं और उसके बाद हायर लेवल भी खुल सकते हैं इसके अंदर। अभी मदरसन सुमी हमने फर्स्ट जब देखा था चार्ट स्टडी, जब हमने इसको एक 100 के लेवल पे इस जगह पे देखा था, जहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा था 103 के आसपास, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, 2 दिन में नीचे भी आया और उसके बाद रिवर्सल हो गया। तो ये एक ब्रेकआउट सून था। तो उस टाइम पे जो ब्रेकआउट सून था, तो अगले दिन एक अच्छी मूव आ गई थी, 2 दिन रिट्रेस हुआ, उसके बाद वापस से ये ऊपर चले गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो सेलिंग बनी थी 12 फेब के आसपास,
वो काफ़ी बड़ी सेलिंग थी और उसके बाद काफ़ी सारे कैंडल उसी बड़े रेंज के अंदर है। और आज फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डे भी देखा गया है इसके अंदर, तो 120 एक अच्छा लेवल होना चाहिए इसके अंदर फॉर द रिवर्सल। अब दोस्तों चलते हैं कमेंट की ओर। आप सबने जो कमेंट किया उसके ऊपर फोकस करते हैं और मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे कमेंट हैं। यहाँ पे मैं एक रैंडमाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, इससे रैंडमली मैं कमेंट देख पाऊँगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ओके, तो यहाँ पे डिसूज़ा जी ने एक अपनी स्टडी शेयर की है वी गार्ड इंडस्ट्री पे। तो वी गार्ड इंडस्ट्री पे चलते हैं और देखते हैं कि बरोबर पैटर्न फाइंड आउट हुआ है कि नहीं। सो वी गार्ड इंडस्ट्री यहाँ पे सीएनएच ब्रेकआउट एट 320 लिखा हुआ है। ओके, तो अभी सीएनएच निकालने के लिए इन्होंने इस तरीके से एक सीएनएच निकाला होगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। देखो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट काफी बढ़िया था, आपने इसको पहचान लिया था, लेकिन ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये चॉपी है। चॉपी इन द सेंस आप देख सकते हो कि किस हिसाब से इसके अंदर वॉलेटिलिटी बनती है छोटे इंट्राडे सेशन के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी कम रहती है। तो आप देख सकते हैं सेशन अप डाउन के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये है, क्या कहते हैं, मूव जो है उसके अंदर वॉलेटिलिटी है। बट ये जो वॉलेटिलिटी है ये साइडवेज में है, तो क्या होता है, आप अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ऐसे काउंटर में तो एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी पैटर्न तो आपने बरोबर देखा, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। अच्छा, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट से पहले इसके अंदर आपको एक डिसेंडिंग बर्स्टेड ट्रायंगल भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न था ये, जहाँ पे ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना लेकिन उसका अपसाइड बर्स्टेड ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि मार्केट के अंदर फॉल था, मार्केट वीक था, इस वजह से इसमें जो ब्रेकआउट के बाद मूव बनी उसके अंदर ये नीचे आ गया। तो आपने बहुत ही एक अच्छा ये किया, एक टेक्निकल स्टडी की, और इसमें आप जो टारगेट डिस्टेंस ले रहे हो वो ले रहे हो 285 से लेके 325 तक। सो 15 और 25 लगभग 40 पॉइंट्स यहाँ से, तो 325 पे आप 40 डालोगे, 360 भी आपने बराबर लिखा है। और प्रीवियस राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट एट 285, उस टेक टारगेट, अच्छा टेक्निकल टारगेट इज 390, यस। तो आप बोल रहे हो कि सर ये जो राउंडिंग बॉटम, अब आपने राउंडिंग बॉटम के लिए मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे आप राउंडिंग बॉटम बेसिकली यही वाला शायद करंट बता रहे हो, या ये वाला भी आप कप एंड हैंडल बता सकते हो। नाउ दिस इज ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम, तो आप टाइम फ्रेम भी लिखोगे तो मेरे को थोड़ा ईज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इनवर्स एचएनएस का ये ब्रेकआउट की मूव चल रही है, ओके। और यहाँ पे सीएनएच के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 270 पे एक और सीएनएच ही हुआ है यहाँ पे, या इन्वर्टेड एचएनएस, इसकी भी जो मूव है वो करेंटली चल रही है। तो काफी बढ़िया आपने स्टडी की। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ IRM एनर्जी, जो आपने लिखा है IRM एनर्जी। अब इसकी बात करते हैं। जय जी ने ये लिखा है IRM। अब ये जो है अगेन ये हायर आया हायर लो तो बना रहा है, लेकिन इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चॉपी है। करेंटली आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखा है, वेरी गुड। और ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट था इसके अंदर ये लेकिन अब फेल हो गया है, लेकिन आपने जो स्पॉट किया था वो बराबर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट स्पॉट किया है। अब मैं फेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके नीचे आ गया है। हालांकि एक इसके अंदर अगर सेफ मेथड ये भी होता है कि प्रीवियस स्विंग लो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो ये आप ये मतलब एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिपेंड करता है। अगर आप या आपका जो ट्रेडिंग बिहेवियर है वो किस हिसाब से है, तो कोई ब्रेकआउट कैंडल लो लगाता है, कोई स्विंग लो लगाता है, कोई फिक्स्ड परसेंटेज एज एन एसएल लगाता है, ठीक है। जहाँ पे 4% का अगर किसने लगा लिया कि सिर्फ 4% रिस्क लेना है, या फिक्स्ड अमाउंट टाइप एसएल होता है, तो जो आपको सूट करे आप वो यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे
वो है 530 के, उसके नीचे ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपने लेकिन बरोबर ढूंढा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये ब्रेकआउट इन IRM एनर्जी। अभी नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि नो, यहाँ पे धन जी ने सिर्फ इमोजी भेजी है। ओके, TTL, लेट अस सी व्हिच काउंटर इज दिस। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इट इज रेडी टू राइड, ठीक है, बट अगर TTL की बात करें तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 135 पे आएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप के जो चॉपी स्ट्रक्चर होते हैं, सीधे से इनमें वॉल्यूम कम होती है ना, तो आप देख सकते हैं जो भी हम काउंटर डिस्कस करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो, वो निफ्टी 500 के काउंटर होते हैं। तो उसमें आपको ऐसा बिहेवियर नहीं देखने मिलता है, जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है तो वॉल्यूम बहुत थिनली ट्रेड होते हैं, तो ऐसा कैंडल में साइडवेज में चॉपीनेस दिखेगी। अभी काउंटर तो आपने एक अप ट्रेंड का निकाला, ठीक है, लेकिन ये सब काउंटर में थोड़ा-सा संभल के चलना चाहिए, ओके? वॉल्यूम काफ़ी लो है इसमें, बट काउंटर सही है, अप ट्रेंड में आप देख रहे थे और ब्रेकआउट कैंडल भी बनी थी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें। केशोराम इंडस्ट्री में देख सकता हूँ। अब नेक्स्ट कमेंट है मनीष शाह जी का, केशोराम इंडस्ट्री पे चलते हैं। और केशोराम इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो केशोराम इंडस्ट्री, अच्छा आपने सिर्फ आपके स्टॉक बता दिए हैं। केशोराम इंडस्ट्री फिलहाल एक हायर एक अच्छा खासा ऊपर चले गया है और यहाँ पे ना एक हाई एंड टाइट फ्लैग बनाने की कोशिश की जा रही है, बट इसका जो ब्रेकआउट होगा वो 181 के पार आएगा। ओके, सो ये काउंटर अच्छा है, अब ट्रेंड में टिका हुआ है, लेकिन ये जो काउंटर है इसमें कोई अगर काम करना चाहता है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत संभल के काम करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े सर्किट टू सर्किट वाले काउंटर बन जाते हैं। ओके, बट काउंटर अच्छा है, आपने एक अच्छे से निकाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको टेक्निकल स्टडी बतानी थी। आपने सब काउंटर के नाम लिखे हैं। अब जैसे इस काउंटर के अंदर अगर हम टेक्निकल स्टडी लगाना चाहें तो एज सच नहीं मिलेगी अभी, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर ने क्या किया है, वन वे मूव दी है और बहुत ही छोटे दायरे में कंसोलिडेट करे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एज सच कोई स्टडी आप नहीं लगा पाओगे फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस की। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ हेवल्स, एफएनओ का काउंटर आपने निकाला था, काफ़ी आज शानदार मूव भी दी, तो आपने एकदम बढ़िया रिसर्च की थी। हेवल्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने मिला इसके अंदर और यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी मूव देखने मिली। आपने बोला है राउंडिंग बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न जेके सीमेंट के अंदर, ओके, हेवल्स के अंदर आपने कोई ये नहीं दिया था पैटर्न, बट हेवल्स की बात करें तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल पैटर्न भी बोल सकते हो इसको, और सीएनएच थोड़ा जो हैंडल है वो थोड़ा वाइड हो गया है, इसीलिए सीएनएच के बदले एज अ रेक्टेंगल पैटर्न ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में है, वॉल्यूम भी अच्छी थी। जेके सीमेंट आप बोल रहे हो कि राउंडिंग बॉटम बन गया है, एक बार जेके सीमेंट पे चलते हैं। ओके, सो राउंडिंग बॉटम के लिए, अच्छा राउंडिंग बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न, आप इसे बेसिंग पैटर्न बोल दीजिए। तो क्या होता है ना, राउंडिंग बॉटम अगर हम बोलते हैं तो हम उसे बॉटम के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको आप बेसिंग बोल दीजिए। आप जो ये बॉटम बोल रहे हो बेसिकली, वो ये वाला आप राउंडिंग कंटिन्यूएशन में बोल रहे हो, मैं समझ गया आप जो बोल रहे हो। इसका एक ब्रिज दिया तो आप इसे बोल सकते हैं बेसिंग पैटर्न ब्रेकआउट, उस हिसाब से आप बोल सकते हो। और अगेन हायर हाई हाई लो बनाता हुआ एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये भी, तो स्टॉक पिक आपका सही है। अपने आई थिंक सो ऑल टाइम हाई लेवल पे ही ट्रेड हो रहा होगा। एक बार वीकली चार्ट क्विकली चेक कर लेते हैं। यस, अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेडिंग लेवल्स पे ही है, तो अच्छा मोमेंटम वाला काउंटर है विद प्रॉपर स्टडी, नाइस। तो अनिल जी आपने ये देखा था, वेरी गुड स्टडी हियर। नेक्स्ट चलते हैं, एक दो और लास्ट लेते हैं कमेंट। गेल फॉर मार्च, ओके, अजय जी पूछ रहे हैं गेल के अंदर कौन सी स्टडी दिख रही है, या फॉर मार्च पूछ रहे हैं, ओके। सो
अजय जी आप खुद इसके अंदर अभी चार्ट देखेंगे तो देखो, आप अगर खुद इसकी चार्ट स्टडी करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये हायर लो बना रहा है और इसके अंदर ना आपको एक चीज दिखाई देगी गेल के अंदर, ये क्या कर रहा है ना, ब्रेकआउट के बाद ना एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है और फिर से बढ़ जाता है सीधे से। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, इसको फॉल्स किया, फिर बढ़ा ऊपर, यहाँ पे फिर इसने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, उसका भी इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया और उसके बाद ये फिर ऊपर गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या किया है गेल ने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया वी शेप, तुरंत शार्प रिवर्सल की तरह, और फिर से ये अब नीचे जा रहा है। लेकिन अब एक अच्छी चीज ये देखने मिल रही है, इसके जो कंसोलिडेशन है वो काफी छोटे दायरे में है। तो आपने काउंटर अच्छा चूज किया है, पर मैं चाहता हूं कि आप ऐसे खुद स्टडी कर लें कि सर ये काउंटर हायर लो बना रहा है। सेकंड पॉइंट आप क्या बोलेंगे मेरे को कि सर ये ना अपने ट्रेंड लाइन से बरोबर टच होते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। अब आप बोलो कि अब इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये नियर आ गई है, तो क्या इसमें रिवर्सल बन सकता है? तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए और उस हिसाब से अभी आप इसको मार्च सीरीज के लिए देखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन जाएंगे, क्लोजिंग अगर 175 के नीचे आती है गेल के अंदर तो इश्यू हो सकता है। अभी हमने इसकी हिस्टोरिकल स्टडी भी की और देखा कि इसके अंदर पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद फेल होता है और फिर वापस चलता है, फेल होता है फिर वापस चलता है, फेल हुआ, अब देखते हैं कि ये वापस से ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा। बट अब आपको बिहेवियर पता चल गया गेल का कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर देगा और उसके बाद वाले स्विंग हाई के लिए अगर वो ब्रीच करता है तो उसमें जरूर पोजीशन देख सकते हैं, क्योंकि यही इसका नेचर है। तो देखो, आप जब एनालिसिस करोगे तो काफ़ी आसान हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस आप प्रैक्टिस करोगे। अगली बार मैं चाहता हूँ सेम हम नेक्स्ट थर्सडे के लिए भी करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को भी सेम ऐसा ही करेंगे। आप लोग चार्ट बताना, वी विल गो थ्रू दी स्टडी, जो भी आप करते हो उसके अंदर कुछ इश्यू रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने जितने कमेंट देखे सभी ने अच्छा काम किया है। ओके, तो ये था लास्ट कमेंट, ठीक है। अब मैंने रैंडमली देखे हैं, हो सकता है कि कोई कमेंट मैंने ना देखे हो। अच्छा, ये कमेंट के ऊपर मैंने रिप्लाई भी नहीं किया क्योंकि फिर अगर मैं कोई कमेंट देख लूंगा तो फिर बायस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडमली जनरेटेड कमेंट्स थे जिसको हमने पिक किया। सेम अब नेक्स्ट वेडनेसडे को भी आप ऐसे ही लिखिए, तो मैं हर थर्सडे का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख के सीख रहे हैं, जब उसको अप्लाई कर रहे हैं कि उसमें कोई आपकी स्टडी गलत ना हो जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।